फिर उसके बाद सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं बच्चों? इसके सी पार्ट में पूछ रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रही है सर। आ रही है। ओके ओके। हाँ तुम्हारी मेरे को नहीं आ रही थी, अब आ रही। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना? तो देखो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो जहां सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
सर 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या करूं? अभी आ रही है? यस हाँ सर। सर। हाँ, अब मेरे को क्यों ऐसा क्यों हो गया था अभी? सर आपका माइक चालू चालू था। मेरा तो माइक चालू है। हाँ मैंने सर। तो अभी कुछ भी नहीं किया। मैंने सर कुछ आपको भी नहीं हमारी किया। आवाज आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी भैया। तो बहुत मैं टाइम इस नहीं आ रहा था। हाँ। अच्छा। अच्छा, एक मिनट रुको। मैं इसमें क्या, अब आ रही है सर। अभी आ रही है ना? ठीक है। हाँ सर अभी आ रही। सर C4 का क्या आप बताया, कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा हाँ, देखो C4 में क्या दिया हुआ है। 12 वोल्ट का ईएमएफ दिया हुआ है ना? 12 वोल्ट का ईएमएफ दिया हुआ है। और बोल रहे हैं कि जब अपन इसमें से करंट ड्रॉ करने लग जाते हैं, कितना करंट ड्रॉ करने लग जाते हैं? 90 एम्पियर का करंट ड्रॉ करने लग जाते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाता है? तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है जब करंट ड्रॉ करते हैं? तो बैटरी में से E माइनस आई आर होता है। तो E माइनस आई आर कर दिया। ये 5 × 10⁻⁻2 दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर 10⁻³ लिख दिया है। तो 10⁻⁻2 के हिसाब से आंसर आ जाएगा इसका 12 - 4.5 करना पड़ेगा। 12 - 4.5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 7.5 वोल्ट के बराबर का ये ड्रॉप आ जाएगा। सर आप सी फिर सी वाला एक और बार एक्सप्लेन करो ना। देखो बेटे, बात क्या है, आपको ये एक सेल दिया हुआ है ना, जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 का सी। 5। अच्छा, इसका C3 का C। हाँ देखो सर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना? हाँ सर। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो एक, भाई अगर मान लो, तो क्या होगा, पोटेंशियल से जब ये नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा ना। हाँ अगर सर। बी पे पोटेंशियल, तो इसलिए मैंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया है यहाँ पर। इसके कंपैरिजन में इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया। समझ में आई बात? यस सर। बस इतना ही इशू है। अच्छा, C4 समझ में आ गया? C4 का ए पार्ट समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर। ये ओके। अब देखिए इसके बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं। C4 के बी पार्ट में बोल रहे हैं आफ्टर लॉन्ग यूज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम, है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़कर के हो जाता है कितना? 500 ओम। What maximum current can be drawn from the battery? Assume the EMF of the battery to remain unchanged. देखो बेटे, इतना इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया है ना?
बैटरी में से जो करंट आप ड्रॉ कर सकते हो वो कितना ड्रॉ कर सकते हो? करंट का फॉर्मूला होगा E/R+R। करंट का फॉर्मूला होगा E/R+R। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टर को 0 लगा दो? तो E/r। बैटरी का ईएमएफ तो वो बोल रहे हैं 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ही है, लेकिन अब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़कर के 500 ओम हो गया है। तो ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ इससे ज्यादा करंट आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टर को 0 बना दोगे, उस केस में करंट मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/250 एम्पियर। This will be the maximum current that can be drawn from the cell. फिर उसके बाद सी पार्ट क्या है? सी पार्ट में बोल रहे हैं if the discharge battery is charged to an external EMF source, is the terminal voltage of the battery during charging greater or less than its EMF 12 volt? अगर डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, भाई चार्जिंग के दौरान तो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज E+IR हो जाता है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग। तो ड्यूरिंग चार्जिंग तो क्या होती है, कोई भी बैटरी लोड की तरह से काम करती है ना, तो उसमें से करंट ऐसे फ्लो करवाना पड़ता है। और करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज की क्या वैल्यू आ जाएगी, E+IR। ये टर्मिनल वोल्टेज की बैटरी आ जाएगी। और बोलो फिर। C5, देखिए C5 में क्या डाउट है। 1 किलोवाट 220 volt electric heater is to be used with 220 volt DC supply। 1 किलोवाट 220 वोल्ट हीटर है और उसको हम 220 वोल्ट पे ही यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, कितना करंट फ्लो करेगा? पावर को V/I ऐसा लिख सकते हैं। पावर हो जाएगा 1000 वाट इक्वल टू V/I। तो I की वैल्यू हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 220, तो 100/22, मतलब 50/11 एम्पियर। बी क्या है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। R = V/I कर दो, तो 220 डिवाइडेड बाय 50/11, तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज पावर डिसिपेटेड इन द हीटर? पावर डिसिपेटेड 1 किलोवाट ही तो पावर डिसिपेट हो रही है। हीटर 1 किलोवाट पावर डिसिपेटेड। हाउ मच हीट इन कैलोरीज इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड? तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 जूल पर सेकेंड। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 को 4.18 से डिवाइड कर दो, तो इतना कैलोरी पर सेकेंड, है ना।
ये आ जाएगा। फिर ई पार्ट क्या है? ई पार्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस will be converted per minute into steam at 100 डिग्री सेल्सियस। कितना ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट होगा? देखो बेटे, पानी की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी की जरूरत होती है ना? तो 1 सेकेंड में आप 5 इतनी कैलोरी सप्लाई कर रहे हो, तो मान लो m ग्राम पानी कन्वर्ट होता है, तो m ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम, और इसको लिख दें कितना, 1000 डिवाइडेड बाय 4.18 से इतना कैलोरी पर 1 सेकेंड में इतना कन्वर्ट हो रहा है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1000 डिवाइडेड बाय 4.18 इंटू 540, इतना ग्राम पानी जो है वो कन्वर्ट हो पाएगा पर सेकंड। वो कितने समय में पूछ रहे हैं हमसे? पर मिनट पूछ रहे हैं। तो पर मिनट करना था तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये भी पूरा 60 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 1000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4.18 इंटू 540। अब जैसे C6 है, C6 में क्या बोल रहे हैं हमसे? ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है, फिर उसके बाद इस तरह से एक 5 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टर है, फिर यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर है, और 15 वोल्ट की बैटरी है। और 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टर। टेन 5 1 2 15 5 3, इस प्रकार से है ये। नीचे वाले पॉइंट्स के नाम हैं ABCD, ऊपर वाले पॉइंट्स के नाम हैं EFGH। तो क्या होगा? हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस लिखना है, ठीक है। कौन सी बैटरी सोर्स की तरह से एक्ट कर रही है, करंट हर बैटरी में, which resistance consume maximum power, which battery consumes or gives maximum power, और ये पॉइंट का नाम H दिया हुआ है, K दिया हुआ है, सॉरी K, इधर वाले पॉइंट का नाम दे दिया गया है J, और इधर वाले पॉइंट का नाम दे दिया गया है सब I। ऐसे सबके अलग अलग नाम दे दिए गए। हर पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। अच्छा, एक बात और दी गई है, इन द फॉलोइंग सर्किट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 0। पोटेंशियल एट ए को कितना दे दिया गया है बच्चों? 0। उसके बाद हर पॉइंट का पोटेंशियल हमको बताना है। तो देखो भाई, अगर ए का 0 होगा तो बी का कितना हो जाएगा बच्चों? 0। 0। सी का
जीरो। डी का भी जीरो। 0। क्यों हुआ 0? आइडियल वायर। आइडियल वायर है। अगर ए का 0 है तो ई का बता सकते हो क्या? 10। 10। सी का पता है तो जे का बता सकते हो क्या? जे का 15। 15। शाबाश। अब ई का 10 है तो एफ का भी कितना हो जाएगा? 10। 10। जी का भी 10। 10। एच का भी 10। 10। अच्छा, अब एफ का पता है तो आई का पता लगा सकते हो क्या? यस सर। 15। 15। उसी तरह से एच का पता है तो के का पता लगा सकते हो क्या? 15। 15। है ना? अब देखो, सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल डिटरमाइन हमने कर लिए। अब सब सारी ब्रांच में से करंट भी आ जाएगा। जैसे जैसे सबसे पहले इस वाली ब्रांच में सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही।